और अब बात उन मॉडल्स के लिए जो असली हैं, जितने मेरे को लग रहे हैं। ये देखो, हाँ असली है भाई। ये है यहाँ के सैलाना का नाम उन्हीं की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस। कैक्टस गार्डन सैलाना, बेस्ट इन मध्य प्रदेश, ओल्डेस्ट इन इंडिया। इस पूरे शॉट हो गए सारे। कैक्टस है, इसके ऊपर बैठ के तो दिखाओ एक बार। ये वो भैया क्या। गुड मॉर्निंग गाइस। कौन है यहाँ पे? गुड मॉर्निंग। कब उठे? मैं तो उठ गया, 1 घंटा हो गया मुझे उठा। स्टार्ट करें? ये स्टार्ट करो। आर यू रेडी? आई एम रेडी, फुल ऑन रेडी। चलो फिर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है भाई? आज सुबह 3:30 बजे सोए हैं हम लोग, क्योंकि बहुत टाइम बाद एक तो मैं इंदौर में शूट कर रहा हूँ। वैसे भी यहाँ पे एमपी में अब शूट स्टार्ट हुए हैं, पहले तो नहीं होते थे, अभी शूट स्टार्ट हुए हैं क्योंकि मैट्रिक्स मॉडल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा कर रही है यहाँ पे काम। हाँ, तो काफ़ी टाइम बाद मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। पुराने दोस्त अपने काफ़े मिल गए। वैसे बातचीत कर रहे हैं। 3:30 हम लोग सोए हैं, अभी 9 बज रहा है। 10 बजे से शूट स्टार्ट करेंगे। मैं तो नहा धो के भैया एकदम फुल ऑन रेडी हूँ, और छत पे आके धूप सेक रहे हैं। विटामिन डी लेंगे थोड़ा सा, और फिर जाएंगे नीचे, शूट निपटाएंगे। आज वापस इंदौर जाना है, घर पे जाएंगे। थोड़ा 1-1.5 हफ्ता, 10 दिन सोच रहा हूँ इंदौर रुकूँ। इंदौर एक्सप्लोर करवाएंगे, अगर कुछ काम आएगा तो वो दिखाऊंगा, नहीं तो महाकाल के दर्शन करेंगे। यही प्लान है भाई। और बाकी पता है, इतनी सुंदर प्रॉपर्टी है ना ये, मतलब अगर किसी को शूट करना हो तो बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है यार ये। खासकर आसपास शहर से एकदम दूर, आसपास एकदम पूरा गांव बसा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। दूर दूर तक रात को बढ़िया मस्त ठंडा मौसम हो जाता है। और वो वहाँ पे म्यूज़ियम है, अगर खुला हो तो अभी चलते हैं वहाँ पे नीचे। ये यहाँ पे राजा जी रहते हैं, जो यहाँ के राजा हैं वो यहाँ पे रहते हैं। वो देखो वहाँ पे एक अंकल कुछ कर भी रहे हैं, शायद कुछ तो कर रहे हैं। कल जब हम आए थे तब ये चालू नहीं था फाउंटेन, अभी आज चालू हो गया है। चलो बढ़िया है, हमारे जाने से पहले तो चालू हो गया। इस तरफ विंड मिल वगैरह लगी हुई है पूरी। भाई ये बहुत दूर है इंदौर से, मतलब कुछ 3-4 घंटे की ड्राइव है, पर बहुत अच्छी जगह है, मज़ा आया। खासकर ये एरिया, ये वाला एरिया काफ़ी अच्छा है। सुबह उठो, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, बढ़िया मस्त एंजॉय करो, बैठ जाओ, चिल करो। और अब बात उन मॉडल्स के लिए जो भाई इंदौर बेस्ड है, और जो या एमपी में है या आसपास है, और जो चाह रहे हैं कि मैं कैसे स्टार्ट करूं छोटा मोटा, या ऐसे कुछ कि कोई बंदा मुझे मिल जाए जो मेरी हेल्प कर दे कि बड़े लेवल पे जाने पे। तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू, जिनसे मैंने अभी आपको मिलाया कुछ देर पहले। वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इंदौर में। उनकी एक एजेंसी है मैट्रिक्स मॉडल मैनेजमेंट नाम की, आप उनको रीच आउट करिए। उनका एक बूट कैंप होता है, अगर आपको चाहिए तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं किसी चीज़ की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि भाई अगर आप बाद में चल के बोलो कि भैया आपने प्रमोट किया था और फिर ऐसा ऐसा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप इंदौर से हैं या आसपास इंदौर के रीजन से हैं, और आप सोच रहे हैं कि मेरे को अभी ज़्यादा बड़े मतलब शहर नहीं जाना है, मुझे अपने शहर में ही रह के, मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे अपने शहर में रह के ही कुछ करना है, तो आप ये अभी यहाँ पे नई एक एजेंसी खुली है मैट्रिक्स मॉडल मैनेजमेंट, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। अगर वो आपको साइन करेंगे तो आप यहाँ पे मतलब जो यहाँ के क्लाइंट्स हैं उनके साथ आप पहले काम कर सकते हैं, अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं कि कैसे काम होता है। फिर उसके बाद जब आप बॉम्बे दिल्ली जाएंगे तो आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पक के जाएंगे, निखर के जाएंगे। जब आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको पता रहेगा थोड़ा बहुत कि काम कैसे होता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है ये कि आप अगर इंदौर में या कहीं और ही काम करेंगे तभी आप पकेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं। आप दिल्ली जाके भी काम कर सकते हैं शुरू में, बट अनलेस कि अगर आपको कोई एजेंसी साइन कर रही है। तो अगर आपको साइन कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार कुछ नहीं हो रहा, तो यू कैन अप्लाई टू देयर एजेंसी। मैं लिंक बायो में डाल दूँगा। और अगर आपके कोई सवाल हैं जो आप चाह रहे हैं कि मैं इनसे पूछूं, जो ओनर हैं गजेंद्र, तो मैं उनसे भी आपके जो भी सवाल के जवाब हैं वो पूछ के बता दूंगा उनको कि भैया ये है ये है। और उनका भी शायद मई में बूट कैंप भी आने वाला है। तो अगर आप आसपास हैं इंदौर के
या एमपी के आसपास हैं या यूपी में हैं जो आप ट्रैवल कर सकते हैं। 45 डेज़ का बूट कैंप होगा, शायद उसमें एक दिन मैं भी आऊँगा, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए। और उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें बताते हैं कि मॉडल्स कैसे ड्रेस्ड अप हों, कैसे उनको काम मिलेगा, कैसे वो अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं अच्छा खासा। एक सेकंड ना, ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है ये एकदम ही। क्योंकि भाई वहाँ से कोई रूम होगा, मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ जब भाई राजा महाराजा लोग रहते होंगे यहाँ पे। भाई उनका एंट्रेंस था यहाँ पे, शायद उनकी दरबार बैठती होगी, समथिंग कुछ तो होता होगा यार। और इनने ज़्यादा चीज़ें डिस्ट्रॉय करी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। भाई चलो चल के आपको म्यूज़ियम दिखाते हैं, अगर वो खुला होगा तो, कि कैसा है वो म्यूज़ियम, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, ये सब दिखाते हैं। ये देखो ये दरवाज़ा भी मेरे पीछे, अगर आप कैसे दिख रहा होगा, दिख रहा है सही, ये रहा दरवाज़ा और ये रही इनकी कोठी। भाई बहुत पैसा है बोलते हैं इनके पास कुछ, क्यों ये राजा थे ना यहाँ के भैया। ओम लगा हुआ है ऊपर, ओम है। बोलते हैं कि कुछ इनकी करोड़ों में संपत्ति है यहाँ पे इस पूरे एरिया में, सैलाना में, क्योंकि अच्छा है भाई राजा महाराजा। और भाई अभी भी दरवाजे सब इनके वैसे ही हैं, पुराने टाइप के, जैसे राजा लोग के होते हैं। अगर आप वहाँ पे देखो, वो देख रहे हो, हाँ वो देखो, वो रहा दरवाजा इनका, ये देखो इनके दरवाजे अभी भी ऐसे ही हैं भाई, पुराने ज़माने वाले एकदम सही है। विच इज़ गुड। बोलते हैं जब राजा आते हैं तब एक झंडा लग जाता है यहाँ पे ऊपर, और वो उस झंडे को फहरा देते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टेट में राजा आ चुके हैं अभी, विच इज़ गुड ना, सही है भाई। ये यहाँ पे लिखा भी है महाराजा रंजीत सिंह जी म्यूज़ियम। अच्छा इतना ही है ये म्यूज़ियम का, शायद ये थे यहाँ के राजा महाराजा दिग्विजय सिंह जी। हाँ जी यही है यहाँ के राजा। और जो यहाँ पे सबसे फेमस चीज़ ये है, कैक्टस गार्डन करके एक है, बहुत फेमस है भाई वो, मतलब लोग दूर दूर से आते हैं उसको देखने, कैक्टस गार्डन को। काफ़ी सारी पुरानी फ़ोटोज़ ये हैं, शायद दिग्विजय जी, महाराजा दिग्विजय जी विथ हिस भाई से यहाँ के महाराजा। देखो एक चीज़ मैं तुमको बताता हूँ, जो यहाँ के महाराजा है ना, उनको कुकिंग का इतना शौक है और बहुत फेमस कुक भी हैं भाई। शायद वो मतलब ऐसे सबके लिए नहीं बनाते भाई, तुम लोग ऐसे मत सोचना कि पर वैसे टाइप की, मतलब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो सद्दाम हुसैन, अगर आप लोगों में से किसी ने नाम सुना है, तो जब अमेरिका उसको पकड़ने गया था ना, तो उसके जो पैलेस था सद्दाम हुसैन के, वहाँ पे भी उनकी वो कुकिंग वाली उनने एक बुक लिखी थी, वो उसके घर पे भी रखी थी वो सद्दाम हुसैन के। ये देखो अगर यहाँ पे आप पढ़ लोगे पॉज करके, तो सद्दाम हुसैन पैलेस। हीरे भाई ये शायद असली हैं जितने मेरे को लग रहे हैं, ये देखो, हाँ असली है भाई ये खतरनाक नहीं लग रहा एकदम ही, सबके सिंग विंग लटका रखे हैं, वाट लग रखी है। ये देखो कितना पुराना, ये शायद कैमरा है, हाँ मुझे भी कैमरा ही लग रहा है, दूरबीन है। उस टाइम के दूरबीन, उस टाइम के लोग कैसे रहते थे यार, एकदम ही आज के टाइम की तरह तो नहीं था सिस्टम। ये देखो ये चक्की होती है भाई, ये पुराने ज़माने की चक्कियाँ हैं। इसको ऐसे, अब आप लोग में से कौन अगर गांव से होगा तो उसको समझ में आ जाएगा, हम तो भाई देसी हैं तो हमको पता है यार कि वो कैसे यूज़ करते हैं। ये कटलरीज हैं पुराने ज़माने के उनके। फ्रिज, वो शिट, ये तो काफ़ी पुराना फ्रिज है यार। और ये राजा की वजह से ही इस जगह का नाम हुआ है, जो राजा जी हैं यहाँ के, सैलाना का नाम उन्हीं की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे इस चीज़ को अपलिफ्ट करने में, स्टेट को अपलिफ्ट करने में। ये देखिए बाहर से ऐसा कुछ दिखता है अभी भी, अगर आपको याद हो कि वो गेट मैंने अभी जो दिखाया था जूम करके, बाहर से अभी भी ऐसा दिखता है। जब मैं बता रहा था ना कि जब राजा साहब आते हैं तो ये झंडा जो है वो फहरा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्टेट में राजा आ चुके हैं। तो
ये सारे हथियार हैं पुराने ज़माने के, जो इनने शायद यूज़ करे होंगे कभी ना कभी, ऑफ कोर्स, पक्की बात है यार। बंदूकें, पिस्तौलें। मेरे बड़े भाई को ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद है। अगर वो यहाँ पे आते तो उनको बहुत मज़ा आता। तोप वगैरह, शील्ड, ये सारे उनके बैचेस हैं, मेडल्स, सिक्के, एवरीथिंग। काफ़ी अच्छी जगह है भाई, म्यूज़ियम भी है और वहाँ पे और आप स्टे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है, अगर आप स्टे करना चाहो तो कुछ शायद 8-9 हज़ार रुपये पर डे का है, 5-6 हज़ार रुपये पर डे का, तो आप स्टे भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये शायद उनके अब नए जो पीढ़ी आई हैं उन सब के सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं पढ़ाई के या जो भी होगा। ये देख रहे हो, यहाँ पे शायद फॉरेनर्स भी आ रखे थे उस टाइम के, फॉरेनर्स मतलब भाई जो हम पे राज करते थे। ये शायद पहले राजा हैं। अब उसके लिए तो पूरा ढंग से पढ़ना पड़ेगा यार, कौन से कैसे हैं, पर मैं ऐसे ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो तो भाई मेरे को पहले ही माफ़ कर देना, बता रहा हूँ। बस जितना मैंने पढ़ा कि 100 साल का जो डेप्थ था वो राजा साहब ने क्लियर किया था, महाराजा जसवंत सिंह जी ने, ताकि सैलाना की इकोनॉमी इम्प्रूव हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आया है और उस हिसाब से। और जब वो राजा बने तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव भी हुई हैं बहुत ज़्यादा। शायद ये घोड़ों का अस्तबल है, पता नहीं, कुछ तो होगा यार, पिंजरे जैसा। घोड़े ही रखे जाते होंगे भाई पहले के ज़माने में, या तो कैदी रखे जाते होंगे जो ज़्यादा नाटक करते थे भाई, उनको। मैं इसका था लात मार, अच्छा मोर है, लात मार के अंदर डाल दिया। पर मेरे को घोड़ों का अस्तबल लग रहा है, नहीं, क्योंकि ये चीज़ अक्सर घोड़ों में ही होती है, उनको चारा वारा डालने के लिए। तुमको हल्का बाहर से भी दिखा देता हूँ, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा यार। ये मेरे को 18-18, 20-20 मिनट के व्लॉग डालने में मज़ा भी नहीं आता। मेन कोर कंटेंट डालो जिसमें भाई 12 मिनट का भी डाल रहे हो तो कुछ आगे वाले को ज्ञान मिले, ज्ञान दो, और बात ख़त्म करके बंद करो व्लॉग। नहीं तो क्या मतलब फालतू स्ट्रेच करके कोई मेरे को लगता नहीं है फ़ायदा है। ये देखो ऐसा कुछ दिखता है ये पीछे से, और अभी हम आपको दिखाएंगे आगे से कि कैसा दिखता है। ये देखो दरवाजे अभी भी नहीं बदले गए हैं, पुराने ज़माने के दरवाजे अभी भी हैं, और फिर यहाँ से इनकी सल्तनत चालू हो जाती है सैलाना स्ट्रेट की। बढ़िया है यार, छोटे शहर में आने का भी एक अपना अलग ही मज़ा है। द पैलेस ऑफ सैलाना, इंडिया का फ्लैग लग गया। ये तो पहले तो राजा के अपने अपने एक टेरिटरी के फ्लैग होते थे शायद, वैसे ही मोस्टली भगवा रंग का ही फ्लैग होता था शायद, आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और एक तो इतनी बड़ी ये प्रॉपर्टी है कि भाई इसको मेंटेन करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता होगा, क्योंकि जगह तो बहुत ज़्यादा है, पर थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं जगह पे मेंटेन नहीं है, पर तब भी इट्स गुड। अगर आप आना चाहें तो आप आके, अगर आप सैलाना घूमना चाहें, रतलाम घूमना चाहें, तो आके अपना आप शायद 1-2 दिन पहले, अब मेरे को पता नहीं है एयरबीएनबी में लिस्टेड है या नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा ये कहाँ पे लिस्टेड है, और आप अपना 1 दिन या 2 दिन का रूम बुक कर सकते हैं। और बोलते ही महाराजा जो अभी के प्रेजेंट है वो, उनको खाना बनाने का शौक़ है, तो शायद वो भी बनाते हैं, पर अब मुझे पता नहीं उसे क्या प्राइजेस हैं, और वो सारी चीज़ें सच है नहीं है ये भी हमें नहीं पता। तो 7 साल में क्या क्या बदलते हुए देखा आपने? क्या बदला, जो है वही। बात तो सही है। हाँ, राजा से मिले कभी? हाँ, कहाँ है अभी राजा? अभी नहीं है यहाँ पे? यही तो। अच्छा, सामने वो एक थोड़ा बाहर गए, देख लो। नहीं पर अच्छा, अभी क्योंकि जब राजा आते हैं तब तो झंडा लगा देते हैं ना। हाँ, वो पहले लगता था। अच्छा, अब नहीं लगता झंडा? लगता है, जब राजा साहब बाहर जाते हैं वो झंडा हटा देते हैं, हटा देते हैं, हाँ वही। हाँ, तो वो अभी भी ऐसा होता है यहाँ पे? नहीं, अब वो बल्ब सिस्टम कर दिया। क्या सिस्टम कर दिया? बल्ब जो एक लाल कलर का बल्ब आता है वो मेन गेट पे लगा है। हाँ, तो यहाँ रहते हैं तो वो चालू रहेगा, हाँ, तो बंद, अगर बाहर जाएंगे तो वो बंद कर देंगे। अच्छा, तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो समझ सकते हैं, आजकल के नहीं समझ पाएंगे। अच्छा। और राजा साहब क्या करते हैं अभी के टाइम वाले? क्योंकि अब तो बिजनेस, अब तो राजा महाराजा वाला हो गया, तो कुछ करते होंगे बिजनेस बिजनेस? हाँ, बिजनेस में पुख्तों का पैसा भी है। अच्छा, पुश्तों का पैसा भी है और बिजनेस भी करते होंगे। बोलते हैं खाना वाने बनाने का भी काफ़ी शौक है इनका। हाँ, इनके किताब भी है जो दिल्ली में चलती है। अच्छा, उनकी किताब भी है जो दिल्ली में चलती है? हाँ, ताज होटल में। अच्छा जी, बहुत। ताज होटल में? हाँ, कुकिंग में बहुत
वो है ये। तो जो यहाँ पे अतिथि आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनके लिए भी खाना वाना बनाते हैं, तो हमारे लिए तो नहीं बनाया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मिलवाए कब मिल सकते हैं हम राजा साहब से? अब ये कर लो काम, अगर जब 3-4 बजे तक हमारा संदेश पहुंचा दो बिल्कुल कि ऐसे ऐसे लोग आए हैं, मिलना चाह रहे हैं राजा साहब पता से। चल गया उनको पता चल गया? अच्छा 3 लोग आए हैं। अच्छा, हाँ हाँ, तो उनको बताइए कि मिलना चाह रहे हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है। आपका नाम क्या है? श्याम जी। श्याम जी, शुक्रिया श्याम जी। तो देखो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई ना, अब भाई शूट करते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले लिया, अगर राजा साहब से मिलेंगे तो तुमको सबको मिला देंगे कि प्रेजेंट टाइम के राजा कैसे दिखते हैं। और अब शूट करते हैं, कैक्टस गार्डन दिखाऊंगा, जो जो नॉलेज वाली चीज़ रहेगी वो दिखाएंगे। ख़त्म, बाय बाय। इसमें तुमको एक पुराने ज़माने की लाइब्रेरी दिखाता हूँ। ये देखो, ऐसे कुछ हुआ करती थी पुराने ज़माने की लाइब्रेरी, जो कि अभी थोड़ी गैलरी टाइप भी बना दी है। और यहाँ पे शायद जो अभी की प्रेजेंट राजा हैं वो यहाँ पे क्यों आएंगे वैसे बुक पढ़ने, पर समथिंग लाइक दैट। ये क्या है भैया? ये पुराने ज़माने का टेप रिकॉर्डर है क्या? है टेप रिकॉर्डर है? वीडियो रिकॉर्डर है? रेडियो है। अच्छा, ये कुछ राजा साहब की फ़ोटो है पुराने टाइप की, पुराने ज़माने की। मतलब क्या हुआ? रील बनानी है गाइस, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। रील बनानी, चलना पड़ेगा। चलो चल रही है। आई हैव जस्ट स्टार्टेड, लाइक इट्स बीन 4 months। ये देखो ऐसा कुछ रूम है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। भाई इनका वॉशरूम जो है ना, मेरे को लगता है रूम से भी ज़्यादा बड़ा है। मुंबई में अगर इतना बड़ा घर मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। मतलब इससे बड़े घर है, पर वैसे भाई काइंड ऑफ वॉशरूम इनका कितना बड़ा है यार। इतने बड़े बड़े वॉशरूम है, रूम जितने बड़े तो वॉशरूम ही हो जाते हैं इनके। और बेड्स तो वगैरह तो इनके तगड़े रहते ही हैं, एकदम एस्थेटिक्स काफ़ी बढ़िया रहता है इनके बेड्स का। बोलो तो क्या बोल रहे थे? कुछ थोड़ा तो बोलो। इस पूरे शॉट हो गए, सारे लुक्स हो गए। एक लुक बचा है बस, जो हम करेंगे अभी शाम को 4 बजे के बाद। अब लंच ब्रेक होगा। वो लोग कहाँ हैं? बाकी लोग ऊपर हैं क्या? अच्छा ठीक है, तो मैं भी अपने कपड़े लेके ऊपर ही जा रहा हूँ। ये तो बस एक लोग बचा है, अभी लंच ब्रेक के लिए बाहर जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि हम यहाँ पे क्या खा रहे हैं, क्योंकि हेल्दी खाना तो इधर थोड़ा मुश्किल है। दाल चावल खाएंगे, वो भी हेल्दी है, कौन सा ख़राब है। पनीर खा लिया, दाल चावल खा लिया। ये लास्ट चेंज है, इसके बाद इंदौर निकलेंगे। पर उसके पहले जिस चीज़ के लिए पैलेस फेमस है वो है यहाँ का कैक्टस गार्डन। सैलाना इज़ फेमस फॉर इट्स पैलेस, जो मैंने आपको दिखाई दिया। अब मैं इसके कैक्टस गार्डन दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरा एक कैक्टस गार्डन बना हुआ है। अगर आप ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कैक्टस गार्डन सैलाना, बेस्ट इन मध्य प्रदेश, ओल्डेस्ट इन इंडिया। कैक्टस एक प्लांट होता है, कांटे लगे रहते हैं, रेगिस्तान में शायद पाया जाता है ज़्यादातर के। तो अरे बाप रे, खाना आ रहा है यार ऊपर को। ठीक है, हाँ। तो कैक्टस एक प्लांट होता है जो ज़्यादातर रेगिस्तान में पाया जाता है। उसका ये पूरा गार्डन बना रखा है इनने। ये देखिए ऐसे कुछ एंट्रेंस है इस जगह की। और ये रहा कैक्टस गार्डन। वो देखो, देख रहे हो? यही तो फ़ायदा है यार मॉडलिंग करने का, इतनी सारी जगहें घूमने को मिल जाती हैं। ये वो कभी सोचा नहीं था भाई, कैक्टस के बीच में भी शूट कर सकता है कोई। ये और यहाँ पे शूट्स होते भी हैं भाई। इस पैलेस में मेरे को पता चला धर्मेंद्र साहब की मूवी भी शूट हुई है इस कैक्टस गार्डन में। ये ऐसा कुछ नज़ारा है इस कैक्टस गार्डन का। दिखाओ, लाइव तो दिखा दो अपना एक बार। सुबह से एक फोटो नहीं खींचा है। ये देखो लाइव जा रखा है, यही ले रहा हूँ। देखो आपके ब्लॉग में एक चीज दिखाता हूँ। क्या है?
अरे कहाँ गया? क्या है यहाँ पे? क्या है साले? ये इसकी नजरें ऐसी जगह ही होती है गाइस। ये इसका नाम है जयेश और इसकी नजरें वहीं पे होती हैं। थोड़ा तुम कॉन्सेप्ट लगाओ सर चलिए ना प्लीज हमारे साथ। चलो ऐसे करना आपको। कैसे करना है, क्या करना है बताओ। वहाँ चल के ये क्या है भैया, ये जिसके साथ हम शूट कर रहे हैं है क्या? ये एक बहुत अच्छा कैक्टस है। इसके ऊपर बैठ के तो दिखाओ एक बार। ये वो भैया क्या छल्ली हो जाएगी आपकी छल्ली। ये भैया की इसमें बहुत भुजाल है तो वहाँ मिटा सकते हैं। हम शूट कर रहे हैं भैया का बोला है कि थोड़ा अंदर चले जाओ, जा नहीं रहे पता नहीं क्यों। कैक्टस से डर रहे, कैक्टस से डर रहे, कैक्टस से डर रहे हैं। इतना अंदर सही है और अंदर घुस जाओ। बस बस डन। सुनो दिनेश, आपका नाम दिनेश है क्या? तो इधर आओ। इसमें लास्ट शॉट है बस, उसके बाद हम चले घर अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाने। और लास्ट शॉट हमारा किसके साथ है पता है? ये भाई के साथ। कहाँ भाग गए ये? नेता का बात तो सही है।